सॉफ्टवेयर की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंपनीज और उनके सीईओ कौन कौन है और कब कभी चेंज हुए हैं। दूसरी तरफ है आपके पास सीईओ। तो पहली कंपनी आपके पास है एप्पल। और एप्पल के सीईओ कौन है बताओ। एप्पल के सीईओ नहीं पता, टिम कुक। दूसरे हम देखेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। सत्या नाडेला। नेक्स्ट है आपके पास गूगल, अल्फाबेट या फिर गूगल। तो कौन है गूगल के सीईओ? थर्ड कंपनी है आपके पास गूगल। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। भारतीय मूल से जो संबंध रखते हैं आपके पास सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है आपके पास फेसबुक। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के सीईओ। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर के सीईओ हैं, चेंज हुए हैं। ये पहले कौन थे आपके पास? एलन मस्क थे, फिर ये चेंज हुए 2023 में। अब कौन है देखेंगे, लिंडा याक्रिनो। इंपॉर्टेंट है ये कंपनीज, इनके आपको ध्यान में होने चाहिए। एप्पल के कौन से हैं? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला। गूगल के हैं सुंदर पिचाई। और उसके बाद फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर के कौन से हैं? नेक्स्ट लिखेंगे आप इंस्टाग्राम के सीईओ। करते हो यूज ये सारी ऐप? पहली बार ही सुन रहे हो ना? हाँ, लग रहा है लोगों को देख के। एडम मुसेरी। सॉरी, एडम मुसेरी इंस्टाग्राम के सीईओ। नेक्स्ट है आपके पास मेटा इंडिया। इसका दूध को कैसे लेने? मेटा इंडिया के सीईओ। जिनके पास मेटा इंडिया आई थी उसके सीईओ कौन है? संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन। ये आपके पास मेटा इंडिया के। और इसी के बाद हम देखते हैं ओपन एआई।
नेक्स्ट कौन सा आपके पास ओपन एआई के, तो उसके हैं सैम अल्टमैन। मेटा इंडिया की तरह ये काम करता है। कौन है इसके? सैम अल्टमैन, मेटा एआई के। और नेक्स्ट है आपके पास यूट्यूब। कौन है यूट्यूब के? यूट्यूब के सीईओ हैं आपके नील मोहन। जल्दी जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखी किस चीज के? एप्पल की। एप्पल के कौन है सीईओ? टिम कुक। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नाडेला। ब्लैक बोर्ड से येस कर दिए हैं, अभी आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा गूगल की। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, मेटा इंडिया के, और आपके पास ओपन एआई के, और लास्ट हमने कौन से देखे? यूट्यूब के। वो कौन है? नील मोहन। ये आपके पास इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कंपनी है और इनके सीईओ मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होके पूछे गए हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। कर लोगे यार? जैसे कल के अवार्ड्स तो याद हो गया है ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपके पास 2023 और 24 में कौन कौन से चक्रवात आए थे और उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं और किसने उनको नाम दिए। क्या होते हैं चक्रवात? भूकंप होते हैं चक्रवात, ठीक है। समुद्र में आपके पास जो भी हवाएं चलती हैं और जो पानी का रहता है, तूफान रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। और चक्रवात बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो 2023 में और 24 में आए हैं। उनके क्या क्या नाम दिए गए थे और कौन कौन से क्षेत्रों को इन्होंने प्रभावित किया है, कौन कौन सी कंट्रीज को इन्होंने प्रभावित किया है। तो एक तरफ लिखोगे आप चक्रवात के क्या नाम है, और दूसरी तरफ है कौन कौन से क्षेत्र इनसे प्रभावित हुए। प्रभावित क्षेत्र। तो सबसे पहला चक्रवात जो आया है उसका नाम है फ्रेडी। फ्रेडी 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 हो गया ना। फ्रेडी फ्रेडी जो चक्रवात है ये कहां पर आया था? प्रभावित क्षेत्र थे इसका मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मेडागास्कर, और दूसरा जो एरिया इससे प्रभावित हुआ उसका नाम है मोजाम्बिक। फ्रेडी क्या था तुम्हारे पास? चक्रवात का नाम था। नेक्स्ट है आपके पास मोचा चक्रवात। मोचा चक्रवात, अगर ये नाम पूछा जाए इसको फ्रेडी किसने कहा, तो इसको कहा था यमन ने। यमन जो आपके पास कंट्री उसका इसने नामकरण किया था। नेक्स्ट आपके पास कुछ चक्रवात आया, नाम उसका था मोचा। मोचा आपके पास आया है म्यांमार और बांग्लादेश में। म्यांमार और बांग्लादेश इससे क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। चक्रवात का क्या नाम था? मोचा। और इसका नाम अगेन किसने रखा था? यमन ने ही इसका नामकरण किया था। अगला हम देखेंगे विपर्जॉय। विपर्जॉय अरेबियन सी के पास आया था और इसने भारत को प्रभावित किया। कौन कौन से स्टेट को इसने प्रभावित किया था वो लिखेंगे आप। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कहां कहां आया था ये? महाराष्ट्र में आया था, गुजरात में आया था और राजस्थान।
तो आप देखोगे जो चक्रवात है वो आप जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो कैसी स्टेट है, कोस्टल स्टेट है वो हमारे पास है ना, तटीय राज्य है, इनके साथ ही समंदर लगता है। वहीं पे आपके पास ये तूफान आया था और गुजरात से होकर राजस्थान में भी चला गया था। क्या नाम था इसका? विपर्जॉय इसका नाम था। और इसका जो नामकरण किया है वो बांग्लादेश ने किया था। विपर्जॉय किसने कहा इसको? बांग्लादेश ने इसको विपर्जॉय कहा था। नेक्स्ट है आपके पास साओला। साओला चक्रवात ये आपके पास आया था दक्षिणी चीन में। दक्षिण चीन जो एरिया था वो क्या हुआ था, इससे प्रभावित हुआ था। और ये नामकरण किया था इसका वियतनाम में, साओला। नेक्स्ट है आपके पास चक्रवात तेज। नेक्स्ट चक्रवात आया था उसका नाम था तेज। ये आपके पास आया था दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में ये आया था। अरेबियन सी, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाती है अरेबियन सी की कौन से डायरेक्शन में है ये भारत की? दक्षिण में है, पश्चिम में है, हाँ चारों दिशाएं बोल दो, फिर बाद में पूर्व में भी आ जाना तुम लोगों ने। अगर हम ऐसे अपने मैप को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और दूसरी तरफ क्या है? अरेबियन सी है। और यहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान और ये साइड तुम्हारा चाइना वाला एरिया रहेगा। ठीक है, तो इसकी अगर डायरेक्शन पूछी जाती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये आता है आपके पास साउथ वेस्ट में, दक्षिणी पश्चिम में। तो तेज भी कहाँ आया था? दक्षिण पश्चिम अरब सागर में ये आया था आपके पास, जिस चक्रवात का नाम है, जिस चक्रवात का नाम है तेज। नेक्स्ट है आपके पास हामून। एक और चक्रवात था हामून जिसका नाम है, ये आपके पास बंगाल की खाड़ी में आया था। जब बंगाल की खाड़ी में आया तो कौन कौन सी कंट्रीज को प्रभावित करेगा ये? बांग्लादेश और भारत को। लिख लेंगे बांग्लादेश और भारत। मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ जैसे पड़ता है आपके पास, यहाँ बांग्लादेश हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया, क्योंकि बंगाल के दो पार्ट जो थे, जो पूर्वी पार्ट था उसको हम बांग्लादेश कहते हैं और जो पश्चिमी पार्ट है उसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो जो आपके पास हामून आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था और प्रभावित क्षेत्र कौन थे? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा पार्ट? पश्चिम बंगाल वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपके पास मिथिली। नेक्स्ट चक्रवात कौन सा है? मिथिली। मिथिली चक्रवात कहाँ आया है? ये भी आपके पास बांग्लादेश के तट पर ही आया था। मिथिली चक्रवात, इसको कहाँ आया? ये बांग्लादेश में। नेक्स्ट चक्रवात है हमारा नहीं है, जैस्पर। कौन सा चक्रवात था? जैस्पर। जैस्पर जो चक्रवात है वो आपका लिख लो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ही आया था। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था जैस्पर। क्या नाम है इसका? जैस्पर। और ये आया था आपके पास उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया।
प्रभावित क्षेत्र कौन था? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चक्रवात है आपके पास डैनियल। डैनियल चक्रवात आपके पास आया था और इसने कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसने किया लीबिया को प्रभावित। लीबिया जो कंट्री है वो इससे प्रभावित हुई। डैनियल चक्रवात। नेक्स्ट है माइकोंग चक्रवात। नेक्स्ट कौन सा है? माइकोंग चक्रवात। और ये आपके पास भारत में ही आया था, पर ये आया था आंध्र प्रदेश में। कौन सी स्टेट में आया था ये? आंध्र प्रदेश में। आपने मेंशन कर लेना है भारत, फिर ब्रैकेट में मेंशन कर लेना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैसा राज्य है? भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य है और यहीं पे भारत की सबसे सेफ बंदरगाह कौन सी? विशाखापट्टनम। कहाँ है? वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो आपके पास क्या थे? इंपॉर्टेंट चक्रवात थे। लास्ट हम लिखेंगे रेमेल चक्रवात। कौन सा है लास्ट? रेमेल चक्रवात, जो कि भारत में ही आया था। लिखेंगे रेमेल चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र था इसका पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में ये आया था। तो आप देख रहे हो जितने भी इससे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे राज्य हैं? कोस्टल राज्य है जो अपनी सीमा समुद्र के साथ शेयर करते हैं। तो आपके पास चक्रवात कहाँ आते हैं? समुद्र पर आते हैं। क्लियर हुआ? तो आप मुझे बताओ फ्रेडी चक्रवात कहाँ आया था? मेडागास्कर को इसने प्रभावित किया। और ठीक है, विपर्जॉय कहाँ आया था? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को उसने डैमेज किया है। भारत में ये आया हुआ था। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट कंपनीज के सीईओ आज हमने डिस्कस किए। और आपके पास तूफान जो कहाँ आए थे, जो फेमस आपके पास चक्रवात रहे हैं, उनको हमने डिस्कस किया। किसी को कुछ पूछना है? मैं पूछूं आप लोगों से? योगेश, फ्रेडी चक्रवात कहाँ आया था? निशा? मेडागास्कर में आपके पास कौन सा चक्रवात आया था? फ्रेडी चक्रवात आया था। नेक्स्ट आपके पास मिथली चक्रवात। ये कहाँ आया था? मिथली, बांग्लादेश के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। तो मिथली चक्रवात कहाँ आया था? बांग्लादेश में।